मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से संवाद कार्यक्रम की बात कही थी और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। संभाग स्तर पर रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन है और देखिए आपको हजारों की संख्या में पूरा पैक है इंडोर इंडस्ट्रियल स्टेडियम और इसके बावजूद ये युवाओं का रेला है जो आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कसडोल महाविद्यालय से। कहाँ से आ रहे हैं? कसडोल महाविद्यालय से। क्या करेंगे यहाँ, किस लिए आए हैं? मुख्यमंत्री से बात करने आए हैं, सपनों को छत्तीसगढ़ कैसे होना चाहिए। क्या बात करें? चलिए मैं कुछ क्या बात करेंगे सीएम से? जी सीएम से हम बात करेंगे जो मुद्दा है हमारे छात्रों का, जैसे कि जनरल प्रमोशन के बारे में है, कुछ जानकारी छात्र को दिया जा रहा है उसके बारे में है और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो छात्र हित में होते हैं उसको भी सामने लाने का प्रयास करेंगे सीएम साहब से। बस इतना ही, धन्यवाद। मुलाकात होगी, लगता है बात होगी। अब देखते हैं क्या होता है आगे जाके, होगा ऐसा है आशा। और भी है बहुत सारी संख्या में, कुछ बात कर लेते हैं। रुक जाओ, अरे सिर्फ बात करनी है। आप में से कोई तो बात कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, आप आए हो काका को देखने के लिए, बात करने को मिला तो क्या पूछोगे उनसे? सबसे पहले पूछूंगी कि आप मतलब कैसे सीएम बने, क्या किए ऐसे का। तो सीएम नहीं बनना कहीं? नहीं बनना है। बनना चाह रहे हो? नहीं बनना है, नहीं करना है मेरे को। सीएम बने। हाँ और कुछ और होता है, आईएएस आईपीएस मतलब कैसे बनते हैं उनके बारे में, और जैसे कि शिक्षा का जो स्तर है उनके बारे में बढ़ोतरी करना है, और एक और कि बेरोजगारी भत्ता कुछ को मिल रहा है कुछ को नहीं, इसके बारे में भी आपको भी चाहिए। हाँ चाहिए, क्योंकि हम भी तो है ना सर। हम भी तो युवा है ना। तो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, तो पढ़ाई तो पूरी कर लो कम से कम। तो कैसे नहीं सर, वो तो बोले थे कि सभी को मिलेगा करके, लेकिन सभी को तो नहीं दिए रहे ना, तो सभी को देना। आप लोग भी सोच करके आए हो? मिलेंगे काका? आप बताओ, आप भी बोल सकते हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कैसे आए, आप बताओ। मैं बीएससी सेकेंड ईयर से हूँ, मेरा नाम चांदनी ध्रुव है। अच्छा, मैं काका से मिलने आई हूँ। काका से मिलने आई हैं? अच्छा, मिले। अगर मान लो कि बहुत भीड़ है लेकिन आपको मौका मिला कि सीएम से कुछ पूछना है, काका से कुछ पूछना है, क्या पूछोगे आप? कि छत्तीसगढ़ का विकास हम किस तरह से करना चाहेंगे करके पूछूंगी। आप करना चाहोगे विकास? सभी लोग मिलकर। अच्छा, तो वो कैसे होगा विकास? और अपने बारे में कुछ नहीं पूछना है? पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, स्कूल, जॉब, कैसे आए? सिर्फ देखने आए हो कि कुछ मिलने या बात? मिलने आए हैं, अच्छे बातें सीखने आए हैं। वो जो बोलेंगे वो सीखेंगे और बहुत से मतलब अच्छे बातों को जानेंगे। कैसे क्या बने, देश का विकास कैसे करे, सभी लोग मिलकर अच्छे कार्य कैसे करे। अच्छा, ये सब पूछना है। आप कुछ पूछोगे? हाँ, यही सब पूछेंगे कि देश का विकास कैसे कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का विकास, जैसे अदर कंट्री ये सब डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारे कंट्री में भी वैसी होना चाहिए। अच्छा। यही सब चीज़ पूछना है। तो राज्य में विकास कैसे कर सकते हैं? एक तो सिविल अच्छे नागरिक बन जाओ तो विकास हो जाएगा, और भी कुछ सोच रहे हो क्या? जैसे अधिकारी बन जाओ, नेता बन जाओ तो भी विकास हो सकता है, तो ऐसा भी कुछ है? देखिए, नेता ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे कि देखा जाए एक हिसाब से तो ठीक ही रहता है। और ये देखिए सामने ये भी भीड़ आ रही है, इनसे भी बात कर सकते हैं। आ जाओ आप लोग कहाँ से आए हो बताओ? बलौदाबाजार से। क्या हुआ, कैसे, मतलब क्या बोला गया? आप लोग खुद से आए हो कि लाए गए हो? नहीं, खुद से, मतलब सर बोले थे किसी काका से मिलना है, मिलने आए काका से। सुनो, अगर काका मिल गए और पूछने को मिला सवाल, तो क्या सवाल कर? सर पहले तो ये पूछेंगे कि आने वाले टाइम में जो अब तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आने वाले टाइम में और क्या करने वाले जिससे हमें बेनिफिट हो स्टूडेंट के लिए। आप क्या बेनिफिट चाह रहे हो ये भी बता दो। सर जैसे कि छात्रवृत्ति वगैरह तो मिल ही रहा है जो कैपेबल है, लेकिन और उनको मतलब आत्मानंद स्कूल भी, वैसी कॉलेज भी खुले तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, आने वाले। जी चलो, एक्साइटेड हो आप लोग काका से मिलने के लिए? कहाँ से आए? नहीं मिल रहा हम लोग। हाँ पूरा, कुछ तो जगह होगी। कुछ जगह नहीं है, हम लोग वापस आ गए। जगह नहीं है पक्का। नहीं, मैं तो गया था अंदर, शायद कुछ जगह। आप चलो, हम लोग को सीट दिला दो। अच्छा, सीट दिला दे। हाँ, हम लोग अंदर चले। नहीं, अच्छा, आए होगे तो कुछ तो सोचे होगे कि अगर काका से मिल गए तो क्या पूछना है, सेल्फी खिंचवाना है कि नहीं, ये सब? इतना तो पता था, पास से नहीं मिलेंगे, इतना बड़ा स्टेडियम है। अच्छा, और अगर कुछ पूछने को मिला तो क्या पूछेंगे? तो शुरू मिल तो जाए सर, फिर बात करेंगे उनसे। कोई सवाल नहीं है मन में? ये तो पता है कि वो पास से तो मिलेंगे नहीं, आपसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। पूछने का मौका आएगा भी नहीं, इतनी आबादी है अभी तो। हाँ, मान लो कि कार्यक्रम में हो आप और अचानक आपने हाथ उठाया और काका ने देख लिया और आपको पूछने को मिला, दिखेंगे नहीं। फिर भी अब आए हैं तो ये तो सोचेंगे ना कि हाँ चलो एक आध बार मिल जाए कुछ। तो वो हम युवाओं के लिए आगे चलकर वो क्या क्या निकालने वाले हैं आगे, हम लोग भी बैचलर हो जाएंगे तो क्या, ग्रेजुएट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये सब पूछे रहते अगर होता तो। काका का कौन सा काम सबसे अच्छा लगा आपको?
वो छत्तीसगढ़ी त्योहार वगैरह को सब आगे बढ़ा रही है। काका की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? कि वो छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट करते हैं और छत्तीसगढ़िया जो एक हमारी संस्कृति है उसके भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। युवा काका से क्या चाहता है? युवा काका से अभी तो नौकरी चाहता है फिलहाल तो। नौकरी चाहते हैं? हाँ। पढ़ाई हो गई पूरी? पढ़ाई अभी चल रहा है, सेकंड ईयर। कौन सी नौकरी चाहिए, सरकारी या फिर कुछ और? सरकारी। सरकारी? तो इतने सारे लोगों को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? आप मान लो कि खुद मुख्यमंत्री हो, सबको दे पाओगे नौकरी? नहीं, बट प्राइवेट सेक्टर में भी अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं, आईटी सेक्टर लाऊं अगर मैं छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा बेटर होगा। आईटी सेक्टर अगर छत्तीसगढ़ में आए तो क्यों? उससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सबको ज़्यादा रोजगार मिले तो सबका भला होगा उसमें। काका से मिलना कौन चाहता है? मिलना तो चाहते हैं। मिलना चाह रहे हैं। मिले तो क्या पूछे? क्या पूछोगे? नौकरी का ही पूछेंगे और सबसे मेन नशा मुक्ति वो जो बोले थे कराएंगे, वो तो अभी तक दिखा नहीं है उसका सर। अच्छे मुक्ति वाला है आप लोग के मन में? अच्छे टूरिज्म जगह इसीलिए खराब होते हैं क्योंकि वहाँ पे लोग जाके नशा पानी करते हैं, तो फिर वो एक पॉइंट वो बड़ी वाकई बड़ी दिक्कत है। क्यों? अच्छा, कोई प्रभावित है, मतलब कोई किसी ने देखा है कि नशा से कैसे बिगड़ते हैं हालात आपके गाँव में, आसपास में, परिवार में? जब हम जाते हैं कहीं पे घूमने तो वहाँ पर ऐसे ही माहौल रहता है, देखते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। बोतल वगैरह पड़े रहते हैं, पूरा गंदगी रहता है, बैठे पी रहे हैं, सब कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। हाँ, तो जॉब और नशा यही दो। हाँ। और कोई? एजुकेशन सिस्टम हाँ बहुत लो है यहाँ छत्तीसगढ़ का, देखा जाए तो बहुत थोड़ा लो है। लो जिस तरह से आ रहे हैं तो। अच्छा, ऐसी बात नहीं, बताइए। हाँ, क्या है, ग्रामीण वर्ग रहा है, शुरू से रहा है, बढ़े हैं, हम खुद देखे हैं, बहुत बढ़ रहा है पूरे गांव। हम लोग खुद गांव से हैं, पूरे युवा खुश हैं, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है अभी, और जो बस आ रही हो। मिलता है कि नहीं बेरोजगारी भत्ता? मेरे को नहीं मिलता, लेकिन मेरे भाई जो गाँव में। इसमें किसको मिला है बेरोजगारी भत्ता? आपको मिला है? हाँ, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, अच्छा है। और हम लोग का भी प्लेसमेंट वगैरह भी मिलेगा तो अच्छा ही है। चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? एक सेकंड सिर्फ बात कर रहे हैं। कहाँ से आए? हम लोग डीके कॉलेज से आए। डीके कॉलेज से आए। यस। काका से मिलने आए हैं, सुनने आए हैं? यस यस। मिलना है? यस। और सुनना भी है? यस। कुछ पूछना है? मौका मिले लेकर दो जाए। क्या पूछेंगे? एक सवाल बताओ आप, अगर सीएम से मिले तो। आप बताओ, कुछ तो बोलो। कोई एक सवाल नहीं है आप लोग के मन में? अच्छा, काका की कौन सी अच्छी बात लगती है? पूछेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज, काका की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आप लोग? छत्तीसगढ़ी में बात करना। हाँ। छत्तीसगढ़ी सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ को बढ़ा रहा है। और भी कोई? नौकरी, रोजगार? हाँ, रोजगार अभी जो बहुत अच्छे। आप बताओ। और अभी जो जवानों के लिए उन्होंने जो अभी किया है, जवानों के लिए नहीं, यानी कि जो रोजगार बेरोजगारों के लिए जो बेरोजगारी भत्ता। हाँ, गुड। तो ये युवा है, युवा संवाद कार्यक्रम, और इंडोर स्टेडियम में आज से शुरुआत इसकी। पूरे खचाखच भरे हुए स्टेडियम, प्रदेश भर से नहीं, संभाग से हजारों की संख्या में यहाँ पे युवा पहुंचे हैं। एक्साइटेड है कि काका को सुनना है, और अगर मौका मिला तो सवाल कई सारे हैं। एक, छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ का एजुकेशन, शराब, और सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को काका प्रमोट करते हैं, वो सबसे ज्यादा रास आ रहा है युवाओं को, और कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो प्रदेश के विकास में युवा किस तरह अपनी भूमिका निभा सकते हैं, कैसे वो अपने प्रदेश को लेकर के आगे जा सकते हैं, ये भी बात करना और ये भी पूछना चाहते हैं प्रदेश के युवा। गाड़ियां रोक ली गई है, सरकारी गाड़ी है, और उसके सामने ये बैनर लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कलाकार क्या मांग है? सर, हमारी मांग है जो जितने भी डिग्रीधारी बेरोजगार कलाकार हैं सबको संयुक्त नियुक्ति करवाएं। क्या चाहिए? सर, हमें जितने भी कलाकार हैं उसको स्कूल लेवल में दिया जाए। कॉलेज लेवल में 4 कॉलेज खोल दिए, 4 स्टूडेंट है क्या? यहाँ पे तो हजारों कलाकार हैं, हजारों कलाकारों को मिलना चाहिए। हम दर बदर हर 10 महीने भटकते हैं, 10 महीने के बाद हमारी नौकरी चेंज हो जाती है। एक सेकंड, आप जो ये कह रहे हैं, क्या मांग है? तो आप लोग कौन लोग हैं, क्या चाहिए? हम लोग कलाकार हैं सर, हम लोगों को सिर्फ कलाकार होने के नाते बेरोजगार कलाकार हैं, सबको रोजगार चाहिए। सीएम की घोषणा हुई? घोषणा कुछ नहीं हुआ, कटाक्ष किए सर हम लोग की बात को। हम लोग चाहते हैं कि संगीत का पोस्टर निकले, हर सरकारी स्कूल पे निकले। सीएम बोले कि मतलब संगीत महाविद्यालय खोल रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगार का सेंटर खोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने लोग हैं। सर, हमको रोजगार चाहिए। दूसरा ये है कि हर स्कूल में म्यूजिक टीचर। हमारी बातों को सुना नहीं गया, हमारी बातों को फाँक दिया गया। हमारी बात सर, हमें उर्दू शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं हो रही, इसका सवाल चाहिए, इसका जवाब चाहिए। और कब होगी इसकी भर्ती, ये भी। आप लोग की
सर बेरोजगारी भत्ता सबको मिलना चाहिए, किसी किसी को नहीं मिला है, और नर्सिंग कॉलेज की फीस 50% छूट भी होना चाहिए। हमें रोजगार चाहिए सर, रोजगार चाहिए और रोजगार सबको चाहिए, लेकिन इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में पढ़े हैं सर, तो हम लोग पढ़ के लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग क्या नेशनल करेंगे सर, नेशनल। हाँ ठीक है ना, तो पढ़ के लिख रहे हैं, उन लोग को चाहिए रोजगार, कला में ही चाहिए। चालू है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, मैं सीएम को यही पर बोलूंगा मैं डायरेक्ट। ओ एक मिनट सबकी बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ, गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ। रोजगार सर हम चाहते हैं कि मतलब हर स्कूल में, जो छत्तीसगढ़ के स्कूल हैं उसमें संगीत का पोस्ट निकले। अरे कम से कम वो संकुल लेवल से निकले, लेकिन संगीत का पोस्ट जरूर निकले। संगीत के छात्र हैं, उनको नौकरी चाहिए, ये बातें उठी भी थी सीएम में। उन्होंने कहा कि कॉलेज के लेवल तक गए हैं, यूनिवर्सिटी था पहले, फिर कॉलेज हुआ है, आगे जाएंगे। लेकिन ये जो तमाम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये चाह रहे हैं कि स्कूल स्तर पे संगीत की पढ़ाई शुरू हो और उनके लिए जॉब क्रिएट हो। ये बातें करने के लिए अब इन्होंने प्रदर्शन किया। ये कुछ लड़कियां भी, आपकी बात जी सर, हर पढ़ाई के क्षेत्र में जो लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन, उसकी भी छूट होनी चाहिए सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के जो माँ बाप है वो पैसा नहीं पटा पाते हैं सर। ने बात की उर्दू शिक्षक की भर्ती होने के लिए, आपने कहा मांगे मुझे स्कॉलरशिप के लिए बस बोलना था। हमारे कई लोगों का ST SC वालों का स्कॉलरशिप मिला नहीं है बहुत टाइम से। स्कॉलरशिप के लिए नहीं बात हो पाई, नहीं हुई, किसी मन से पहुंच रहे सर। स्कॉलरशिप हम लोग कई महीने से घूम रहे हैं सर, अभी तक के हमारे नर्सिंग के बच्चों का, सभी कॉलेज का स्कॉलरशिप अभी तक के नहीं आया है। नर्सिंग के छात्र, नर्सिंग के छात्र हूँ सर। छात्र हैं सब, नर्सिंग के छात्र। आपकी तरफ से कोई मांग नहीं आई? कई बार मांग कर चुके हैं, कॉलेज में मांग कर चुके हैं, वहाँ भी जिला में पता। क्या मांग है? क्या मांग? हमारा स्कॉलरशिप से ही हम लोग पढ़ाई करते हैं, वही नहीं आएगा तो हम लोग कैसे पे करेंगे? और लास्ट में फिर एग्जाम के टाइम फीस के लिए बोलते हैं कॉलेज वाले। ये नर्सिंग है, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। काहे के लिए मुर्दाबाद? आप एक सेकंड, आप तो अभी सीएम से मिलने आए थे, अभी मुर्दाबाद सर हमें बात माइक नहीं मिली इसलिए मुर्दाबाद नहीं। RHO पोस्ट तो आना चाहिए सर, रोजगार चाहिए। RHO का कृषि शिक्षक का भर्ती चाहिए, रोजगार चाहिए। तो आप लोग क्या पढ़ाई किए हो ये बता दो। हम एग्रीकल्चर कॉलेज से हैं सर, जहाँ से 6 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं निकला है, और करीब 40,000 स्टूडेंट है ना जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कभी भर्ती नहीं है। अभी बेरोजगारी हूँ सर। अभी नौकरी चाहिए, भत्ता चाहिए? नौकरी चाहिए सर, नौकरी चाहिए हमें। चलिए, तो ये नाराजगी है। सीएम से अभी मिले कि नहीं? नहीं मिले सर, बहुत नहीं मिला माइक हम लोग को। चलिए, ये देखिए युवाओं का आक्रोश है। हालांकि बहुत सारी घोषणाएं सीएम ने की है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी उम्मीद लेकर के आए थे कि सीएम उनके लिए घोषणा करेंगे, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। हुई भी तो वो घोषणा नहीं हुई। और कार्यक्रम के बाद आप सामने देखिए कि बैनर लेकर के प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। नर्सिंग के छात्र हैं, उन्हें स्टाइपेंड चाहिए। एग्रीकल्चर के छात्र हैं, उन्हें नौकरी चाहिए। ये जो कला के छात्र पढ़े हुए हैं, इन्हें भी नौकरी चाहिए। ये है युवा जिनकी कुछ मांगे हुई वो संतुष्ट है, पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक साथी हैं छत्तीसगढ़, अपना स्वामी आत्मानंद शिक्षक एवं कर्मचारी संघ से आते हैं, सभी सदस्य हैं यहाँ पे। और हम अपनी मांग को लेके आए हैं कि हमने जब दिया है 100%, तो हमको चाहिए 27% एवं नियमितीकरण। यही हमारी मांग है सर। जी हाँ, वो हमें चाहिए। और भूपेश काका को हम बिल्कुल दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना काल में जब कहीं भी रोजगार उपलब्ध नहीं था, है ना, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रोजगार मिला और सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की ही है पूरे देश में। नहीं तो वो बड़े हैं तो बिल्कुल हम उनसे क्यों नहीं मांग सकते सर? काका हैं हमारे, है ना, हम भतीजे हैं, तो भतीजे नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? अभी तो उनका सरकारी कार्यक्रम है, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट जैसे कर रहे हैं। नहीं सर, ये प्रोटेस्ट नहीं है सर, प्रोटेस्ट नहीं है सर। हम धन्यवाद थैंक्स गिविंग के लिए आए हैं, रोजगार देने के लिए। सर देखिए, बात को समझिए, जिस समय पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई थी, उस समय अगर हमें रोजगार मिला है तो ये हम इस बात को सर दिल से समझ रहे हैं
जिनको रोजगार मिला है उस समय में जहां लोगों की नौकरी जा रही थी उस समय हमको रोजगार मिला है। तो हम सर पूरे संगठन की तरफ से ना काका जी को सहृदय धन्यवाद देने के लिए आए हैं। साथ ही साथ सर ये बात भी रखने के लिए आए हैं जो 27% अभी वृद्धि हुई है वेतन में, इसमें सर हम भी संविदा कर्मचारी में आते हैं, हमारा भी घर परिवार है। तो अगर काका थोड़ा सा हमारे विषय में भी ध्यान दें सर तो ये हमारे पूरे संगठन के सभी सदस्यों के लिए बहुत सही रहेगा। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।